हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज आपकी क्लास CISF बैच के लिए और MCQ क्वेश्चन सीरीज आपकी क्लास नंबर होगी आपकी कौन सी 42। कौन सी होगी? 42 क्लास नंबर होगा। क्लास नंबर आपका 42 और MCQ सीरीज रहेगा आपका। क्या रहेगा? MCQ सीरीज रहेगा और क्वेश्चन सीरीज रहेगा आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा आपका। ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन उस टाइप का रहेगा जो आपका CISF में पूछा जाता है, CISF के किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। और क्वेश्चन जो आपके होंगे आज वो ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे आपके परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। कौन सी परियोजना किस राज्य में किस नदी पर स्थित है, उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। और जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है और उम्मीद है जल्दी ही आपकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाएगी, जल्दी ही आपकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाएगी, तो तैयारी करते रहिए आप, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आपकी कभी भी आ सकती है। एग्ज़ाम डेट आपकी कभी भी आ सकती है, तो आप तैयारी करते रहें। ये ना सोचें कि अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है तो हम तैयारी ना करें। आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम डेट आएगी वो आपकी एक साथ आएगी, बिल्कुल इनिशिएंट आएगी कि एग्ज़ाम डेट हमारी आ चुकी है, ये है। तो आप तैयारी करते रहिए, मन लगा के तैयारी करते रहिए। वर्दी आपको पाना है तो तैयारी आपको करनी होगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा उसको देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है आपका कर्नाटक में। और देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 151। कौन सा है? 151 है। मतलब हमने आपको 150 क्वेश्चन करा दिए हैं। कितने? 150 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, तो 151 क्वेश्चन नंबर आज होगा। क्या है? कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, कौन सी है? आपको ये बताना है। आपको बताना है कि कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, कहाँ पर? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। अब चार ऑप्शन आपको दिए हैं, चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि दामोदर की अगर हम बात करें, दामोदर बहुउद्देशीय घाटी की अगर हम बात करें तो वो है आपकी कहाँ पर? झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है। अगर हम भांगड़ा की बात करते हैं तो ये आपकी कहाँ पर है? पंजाब में। कहाँ है आपकी? पंजाब में है। तुंगभद्र जो है, तुंगभद्र आपकी कहाँ? कर्नाटक में। तुंगभद्र जो है आपकी कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में कोसी की अगर हम बात करें तो कोसी जो है आपकी वो कहाँ पर है? बिहार में। कहाँ पर? बिहार में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तुंगभद्रा। क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कर्नाटक में कौन सी परियोजना है? तुंगभद्रा। कौन सी है? तुंगभद्रा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? हीराकुंड। कौन सा? हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है, आपको बताना है। तो कौन सी नदी के कौन सी परियोजना की कौन सी नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? कृष्णा के को करती है, महानदी को करती है, ताप्ती को करती है, या नर्मदा को करती है? तो किसको करती है? किसको करती है? महानदी को करती है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और हीराकुंड जो है, हीराकुंड महानदी पर बना हुआ है। और कहाँ पर बना हुआ है? उड़ीसा में। कहाँ बना है? उड़ीसा राज्य में बना हुआ है। उड़ीसा राज्य में बना हुआ है।
ठीक है, तो आपको ये भी चीज़ मिल गया कि कौन से राज्य में है, कौन सी नदी पर है, ये आपको साथ के साथ में मिलता हुआ जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। चलिए, पीछे आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो आपको बता दिया कौन से राज्य में है, उड़ीसा में है। कौन से राज्य में है, उड़ीसा में है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर पहले ही मिल चुका आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना है। भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। क्या नहीं आता है, आपको पता नहीं। तो देखिए, शारदा बांध परियोजना भी भारत और नेपाल के सहयोग के अंतर्गत आता है। टकनपुर बांध परियोजना भी इसी के सहयोग के अंतर्गत आता है। पंचेश्वर भी आता है। लेकिन चुखा परियोजना जो है आपकी, चुखा परियोजना इसके अंतर्गत नहीं आती है। इसके परियोजना के सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है। गिरना परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में, कौन से राज्य में। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, तो नदी होगी गिरना नदी। कौन सी होगी, गिरना नदी पर ही स्थित है। ठीक है, और उसके बाद में गिरना परियोजना कौन से राज्य में है। तो राज्य की अगर हम बात करें तो कौन से राज्य में, महाराष्ट्र में। कौन से राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में वो क्या होगी, स्थित होगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 156। 156 क्या है, भागड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। भागड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपको दिया है हरियाणा पंजाब राजस्थान। दूसरा आपको दिया है हरियाणा पंजाब दिल्ली, हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब, पंजाब दिल्ली और राजस्थान। तो कौन किस किस की है, भागड़ा नागल बांध जो है वो किसकी है, हरियाणा पंजाब और राजस्थान। हरियाणा पंजाब और राजस्थान, तीन राज्यों की क्या है, संयुक्त परियोजना है। तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्या है, नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है, किस नदी पर स्थित है, आपसे पूछा है। तो कौन सी नदी पर स्थित है, कौन सी नदी पर निर्मित है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिया सतलज, रावी, व्यास और चिनाब। तो कौन से पर है, सतलज पर है। किस पर है, सतलज नदी पर। किस पर, सतलज नदी पर। और कौन से राज्य में है, कौन से राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, राज्य अगर पूछा जाता है आपसे तो राज्य कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 की बात करते हैं कि कौन से क्या है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। कोयना नदी सबसे पहले क्या आपका कोयना नदी पर स्थित है। और कौन से राज्य में है, कौन से राज्य में, बिहार में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो किस राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और देखिए इसकी अगर हम क्षमता की बात करें तो क्षमता इसकी कितनी है, क्षमता इसकी 1960 मेगावाट।
MW जो लिखा हुआ है आपका, ये क्या लिखा है, मेगावाट लिखा है। कितनी है, 1960। कितनी है, 1960। सबसे ज़्यादा मेगावाट किसकी है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, बगलिहार जल विद्युत परियोजना, कौन सी, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है। ठीक है, की जा रही है, लेकिन तो क्या है, बगलिहार, बताइए बगलिहार का अगर पूछा जाए आपसे किस पर है, सिंधु पर है, सतलज पर है, झेलम पर या चिनाब पर, तो किस पर है, बताइए, चिनाब नदी पर। किस पर है, चिनाब नदी पर। किस पर स्थित है, चिनाब नदी पर। किसका, बगलिहार। और कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर। बगलिहार परियोजना जो है आपकी कहाँ है, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर। जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका। और अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ स्थित है, जोग जल प्रपात पर स्थित है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपका पायकारा प्रपात पर, शिव सुंदरम प्रपात पर या गोकक प्रपात पर आपको दिए हैं। अब कौन सा है आपका ऑप्शन होगा, आपका इसमें से ऑप्शन होगा आपका जोग जल प्रपात। जोग जल प्रपात पर स्थित है। कहाँ स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है, ये आपका कर्नाटक। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर। कौन सी पर, शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, क्या, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी। तो किस पर स्थित है, गोदावरी पर। कहाँ पर स्थित है, गोदावरी पर, गोदावरी नदी पर स्थित है। और राज्य होगा आपका महाराष्ट्र। कौन सा होगा, राज्य होगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, राज्य कौन सा होगा आपका, महाराष्ट्र ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। दोनों की एक बतानी है, दोनों की एक आपको बतानी है कि कौन कौन सी होगी। कौन कौन सी होगी आपको, वो आपको बताना है कि दोनों की एक कौन सी होगी। दोनों की एक कौन सी होगी, तो कौन सी होगी बताइए। पेरियार होगी, अलियार होगी, इडुक्की होगी या पानासम होगी। तो अब आपको बताना है कि कौन सा होगा इसमें से। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो बताइए कौन सा होगा, कौन सा होगा, इडुक्की। कौन सा होगा, इडुक्की इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित आपको कौन क्या बताना है, राज्य बताना है। लाभान्वित राज्य आपको बताना है कि कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा होगा। तो बताइए कौन कौन सा है। देखिए
दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि वो झारखंड में स्थित है। तो ऑप्शन आपका केवल एक ही बनता है, केवल एक ही बनता है, पश्चिम बंगाल और झारखंड। क्या बनता है? पश्चिम बंगाल और झारखंड। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? किस नदी पर स्थित है? तो आपको पता है कहाँ पर स्थित है? पंजाब में। पहले तो राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य कौन सा? राज्य कौन सा? पंजाब। और नदी की जब हम बात करेंगे तो किस नदी पर है? सतलज नदी पर। किस पर? किस नदी पर? सतलज नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तुलबुल परियोजना। अब क्या दिया आपको? तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? किस नदी से संबंधित है तो आपको वो बताना है। तो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? नदी होगी आपकी झेलम। क्या होगी? झेलम। और तुलबुल परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। किस में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। राज्य आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना की हम बात करते हैं तो वो कौन सा होगा? राज्यों में सिंचाई होती है। कौन कौन से राज्यों में सिंचाई होती है? कौन कौन से राज्यों में सिंचाई होती है? अच्छा, बात करेंगे कि रिहंद बांध परियोजना जो है कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पर स्थित है? तो वो होगी आपकी रिहंद नदी। कौन सी होगी? रिहंद नदी होगी। और कौन कौन से राज्यों में सिंचाई होती है इससे? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश और बिहार। कौन सा? उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में इससे क्या होती है? सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार दोनों राज्यों को सिंचाई होती है इससे। ठीक है, राज्य कौन से हो गए आपके? दोनों हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ भी क्या होता है? राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? लोकटक शक्ति परियोजना। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है आपसे पूछा है। तो कौन से में स्थित है बताइए? पश्चिम बंगाल में है, मेघालय में है, केरल में है या मणिपुर में है? तो कौन से में स्थित है? कौन से में स्थित है वो? मणिपुर में। कौन से में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। कौन से में? मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितनी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका डिक्रोग जल विद्युत परियोजना। देश के किस राज्य में निर्माण अधीन है? किस राज्य में निर्माण अधीन है? तो कौन से राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में निर्माण अधीन है वो? झारखंड, असम दिया है आपका, झारखंड दिया है, उत्तराखंड दिया है या अरुणाचल प्रदेश दिया है? या आपका अरुणाचल प्रदेश आपको दिया है। तो कौन से राज्य में बताइए? कौन से राज्य में? कौन सी डिक्रोग जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है
हिमाचल प्रदेश में है या जम्मू कश्मीर में, या जम्मू कश्मीर में कौन सी अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना, तो कौन से राज्य में है, वो है आपकी हिमाचल प्रदेश में। कौन से में? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है या स्थित है, आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, बाण सागर परियोजना लाभान्वित राज्य है। कौन कौन से राज्य इससे क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। कौन कौन से राज्य इससे लाभान्वित होते हैं, आपको वो बताना है। कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार। कौन कौन सा इसमें से राज्य में क्या है? लाभान्वित राज्य हैं। तो कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर इसमें से क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें से करेक्ट होगा। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य इससे लाभान्वित है, मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित है, और बिहार आपका इससे क्या है? लाभान्वित शहर है। कौन सी परियोजना? आपकी बाण सागर परियोजना। कौन सी? बाण सागर परियोजना जो है आपकी, वो 3 राज्यों से क्या करती है? 3 राज्यों को लाभान्वित करती है। 3 राज्यों को लाभान्वित करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सलाल जल विद्युत परियोजना क्या है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य में है वो आपको बताना है। तो कौन कौन से राज्यों में है? हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में या पंजाब में है। तो कौन से में है बताइए जरा, कौन से में है? सलाल जल विद्युत परियोजना होगी आपकी जम्मू कश्मीर में। कहाँ होगी? जम्मू कश्मीर में होगी। कहाँ होगी? जम्मू कश्मीर में होगी। और किस नदी पर होगी? वो होगी आपकी चिनाब नदी पर। कहाँ? चिनाब नदी पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर होगा आपका बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। क्या है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो पहले भी क्वेश्चन इसका आ चुका है, हमारा। तो किस में होगी वो? कौन से राज्य में होगी इडुक्की? वो होगी आपकी केरल में। कौन से में होगी? केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है कौन सी? इडुक्की जल विद्युत परियोजना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 हमारा क्या है? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? किस नदी पर चल रही है? तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन आपको दिए हैं। कौन सी पर? ताप्ती नदी पर, गोदावरी पर, नर्मदा पर या कृष्णा पर। तो बताइए कौन से पर चल रहा है? बताइए जल्दी से, कौन सी नदी पर चल रहा है? सरदार सरोवर परियोजना जो चल रहा है आपका, वो कौन से पर चल रहा है? कृष्णा नदी पर। किस पर चल रहा है? कृष्णा नदी पर चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, पेरियार जल विद्युत परियोजना। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है वो आपको बताना है। कौन से राज्य में स्थित होगी वो बताना है आपको कि कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, बताइए कौन से राज्य में स्थित होगी।
पेरियार। तो पेरियार जो होगी आपकी वो कौन से में होगी? केरल में होगी। किस में होगी? केरल राज्य में। किस में? केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया जाता है? किस आधार पर किया जाता है वो आपको बताना है कि किस पर आधारित किया जाएगा, किस पर आधार किया जाता है। तो क्या जाता है? दामोदर घाटी, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, चलिए अगला आपका, उकाई परियोजना स्थित है। कौन सा? उकाई परियोजना स्थित है। किस पर स्थित है? मध्य प्रदेश में तापी नदी पर है या गुजरात में तापी नदी पर है, गुजरात में साबरमती नदी पर है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। अब देखिए तापी नदी, दो ऑप्शन दिया है आपको। तापी नदी क्या दिया है? तापी नदी का दो ऑप्शन दिया हुआ है। अब तापी नदी गुजरात में या मध्य प्रदेश में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में, तो उकाई परियोजना जो है वो कहाँ? गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? कौन कौन से की? आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो कौन सी है बताइए? मंचकुंड है, म्यूराक्षी है, नागार्जुन सागर है या पोचमपाद है, या पोचमपाद है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो क्या है? क्या है आपका? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का वो है हमारा मंचकुंड। क्या है? मंचकुंड। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? म्यूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित होते हैं? कौन सी परियोजना से? म्यूराक्षी परियोजना से। म्यूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं आपको बताना है। तो कौन कौन से हो रहा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड या मध्य प्रदेश। तो कौन कौन से हो रहे हैं आपके? पश्चिम बंगाल और झारखंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ आपका? परामी बकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? क्या पूछा आपसे? परामी बकुलम अलियार परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र की है, केरल एवं तमिलनाडु की है, केरल और आंध्र प्रदेश की है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो किस दो राज्यों की है? केरल और तमिलनाडु की। किसकी है? केरल और तमिलनाडु की। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा मंचकुंड। क्या है? मंचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? अभी पीछे पूछा गया था ना, पीछे कहाँ पूछा गया था? देखिए कहाँ पूछा गया था? मंचकुंड आपका पूछा गया था। ये आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की आपका है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर भी वही चीज आपसे पूछ लिया है। ठीक है, वहां पर क्या था? वहां पर क्या था आपका? क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ था मंचकुंड, आपका जो परियोजना थी वो नीचे दी गई थी। तो इस बार क्या कर दिया? उसको क्वेश्चन को पलट दिया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया।
तो कौन से की? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो, सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बताइए। सबसे क्या पूछा है? सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना है, भाखड़ा नागल परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है, या चंबल घाटी परियोजना है, तो कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब में। कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? किस नदी पर किया गया था? तो कौन सी नदी पर किया गया था? गोदावरी, कावेरी, दामोदर या कोयना? तो बताइए कौन सी नदी पर किया गया था? बताइए कौन सी नदी पर किया गया था, वो आपको बताना है कि कौन सी नदी पर किया गया था। चलिए, ये जो किया गया था, ये किया गया था दामोदर घाटी पर। किस पर किया गया था? दामोदर घाटी पर किया गया था। दामोदर नदी घाटी परियोजना पर किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। और ये कौन से राज्य में है? ये है हमारे झारखंड राज्य में। कौन से में? झारखंड राज्य में स्थित है। क्या है? झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको वो बताना है। जोग कर्नाटक, जोग का पूरा नाम क्या है? जोग जलप्रपात। क्या है? जोग जलप्रपात। तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। सही दिया हुआ है। चलो ये तो ठीक हो गया। चलिए उसके बाद में बात करते हैं हुंड्रू कहाँ पर है? झारखंड में। हुंड्रू कहाँ? झारखंड में। ये भी ठीक है। धुआंधार जलप्रपात, ये भी कहाँ? मध्य प्रदेश में। पापनासम जो दिया हुआ है वो हमारा गलत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ, तो हमारा ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पापनासम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पापनासम परियोजना जो है हमारी, वो कहाँ पर स्थित है? वो है हमारी तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में पापनासम परियोजना कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला भी क्वेश्चन वही है। क्या पूछा है आपका? नहीं है। क्या पूछा है आपका? नहीं है पूछा है। तो कौन सा हो जाएगा? शिव सुंदरम प्रपात कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है। सहस्त्र प्रपात बाल्दी नदी पर है। धुआंधार नर्मदा नदी पर है। और गरसोप्पा प्रपात कावेरी नदी पर है। तो इसमें से कौन सा होगा? बताइए, इसमें से कौन सा होगा? बताइए जल्दी से, कौन सा होगा इसमें से? इसमें होगा आपका गोरसप्पा प्रपात। कौन सा होगा? गरसोप्पा प्रपात कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर नहीं, ये किस पर है? ये किस पर है? शरावती नदी पर। कहाँ पर? शरावती नदी पर। शरावती नदी पर स्थित है। और इसका जो नाम है, इसको जो दूसरे नाम से हम जानते हैं, वो जानते हैं जोग जलप्रपात के नाम से। जोग जलप्रपात के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, जोग जलप्रपात के इसको नाम से जानते हैं। कौन सी नदी होगी? शरावती। कौन सी नदी होगी? शरावती नदी होगी। ठीक है, चलिए अगला है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? कौन सा जलप्रपात स्थित है वो आपको बताना है। तो बताइए कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए आपको, जोग जलप्रपात
ये न धुआंधार या पायकारा या पायकारा। तो कौन सा स्थित है वो बताइए जरा, जल्दी से बताइए। फिर अगले क्वेश्चनों को देखते हैं कि अगले क्वेश्चन हमारे कहाँ कहाँ कैसे दिए हुए हैं। बताइए, नीलगिरी की पहाड़ियों पर कौन सा जोग जलप्रपात होगा? बताइए जल्दी से। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो कौन सा है आपका नीलगिरी के धुआंधार। कौन सा? धुआंधार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सहस्त्र धारा जलप्रपात स्थित है। सहस्त्र धारा जलप्रपात स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ आपको, देहरादून, मसूरी, पंतनगर या श्रीनगर। तो कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर स्थित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ककोल्त। अगला दिया है, अगला क्या पूछा है आपसे? ककोल्त जलप्रपात बिहार के किस राज्य में स्थित है? बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन आपको दिया है नवादा, रोहतास, कटिहार, भागलपुर। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 188, राजा रानी रोरर और रॉकेट से संबंधित है कावेरी, कृष्णा, जोग प्रपात या श्रृंगेरी। तो यहाँ जो है संबंधित है वो है आपका जोग जलप्रपात। क्या है? जोग जलप्रपात यहाँ पर संबंधित है इन चारों से। ठीक है, राजा रानी रोरर और रॉकेट। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? बेलगांव में स्थित है, धारवाड़ में स्थित है, रायचूर में स्थित है या बीदर में स्थित है। तो कौन से जिले में स्थित है? वो है आपका बेलगांव। कौन से में? बेलगांव। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक क्या है वो बताइए। क्या है? जोग प्रपात है, शिव सुंदरम प्रपात है, गोकक या इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या है? हमारा जोग प्रपात। किससे संबंधित है? जोग प्रपात से संबंधित है। ठीक है, आगे पढ़ने को मिलेगा आपको ये कि क्या है ये आपका। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडर किस जगह के पास है? हुंडर किस जगह के पास है? आपसे पूछा है किस के पास है। तो क्या ऑप्शन दिया हुआ आपको? कर्नाटक। वो क्या दिया हुआ है? रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोध गया। तो किसके पास है? वो रांची के पास में। क्या? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो किसके नाम से? बरकाकाना प्रपात है दिया हुआ है आपका, चित्रकूट प्रपात दिया हुआ है, रजत प्रपात दिया हुआ है या केवटी प्रपात दिया हुआ है आपको। तो किसके नाम से जानते हैं इसको? चित्रकूट के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं? चित्रकूट प्रपात। चित्रकूट प्रपात के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 194 क्या पूछा है आपसे? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है?
स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है, या नर्मदा नदी पर स्थित है, या नर्मदा नदी पर स्थित है। अब आपको बताना है कौन सा हुंड्रू जलप्रपात, कौन सा हुंड्रू जलप्रपात, तो वो कौन सी नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। किस पर? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिए हैं आपको नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। तो कौन सी नदी पर स्थित है बताइए जल्दी से। गोकक शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस पर है? किस पर है वो? आप किस पर है? नर्मदा पर। किस पर है? नर्मदा नदी पर। किस पर? नर्मदा नदी पर। और कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। और अगला क्वेश्चन हमारा, चलिए कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिलधारा किस पर स्थित है? तो किस पर स्थित है बताइए। नर्मदा नदी पर, ताप्ती नदी पर, शरावती या इंद्रावती। तो किस पर है? नर्मदा नदी पर। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर। और कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। ये भी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 197, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए जल्दी से, फिर देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके रह गए हैं। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है आपका, क्या है आपका ये लास्ट क्वेश्चन आपका। कहां पर स्थित है आपका ये? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तापी नदी पर, नर्मदा पर, इंद्रावती या चंबल, नदी पर स्थित है। तो बताइए जल्दी से कौन सी नदी पर है, कहाँ स्थित है आपका ये, जल्दी से आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। धुआंधार क्या है, आप क्या पूछा आपके? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बताइए जल्दी से। धुआंधार जलप्रपात धुआंधार आपसे पूछा है वाटरफॉल कहाँ पर है? वाटरफॉल कहाँ पर है? तो कहाँ पर आपका कौन सी नदी पर स्थित है? जल्दी से बताइए कि कौन सी नदी पर स्थित होगा। ये आपका कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। कौन सी पर? नर्मदा नदी पर स्थित होगा। और कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात कौन सा है, कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित होगा, नर्मदा नदी पर। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी का आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली जितनी भी हमारी अपकमिंग वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें, वो आपको कंटिन्यू मिलती रहें। तो तब तक पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चनों के साथ में मिलते हैं। ठीक है।